घर बनाने की प्रोसेस को कोई फिल्मकार कैमरे में कैद करे तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के टक्कर की फिल्म बन सकती है। घर बनाना किसी बिना तैयारी वाले सरकारी एग्जाम में तुक्के लगा के चले आने जैसा नहीं है। खून पसीना मेहनत लगती है तब एक घर बनता है। ईंट बालू मोरंग सीमेंट लाने की माथा पच्ची से लेकर पानी के पाइप लगवाने तक की भागा दौड़ी। लेबर काम धीरे धीरे कर रहे हों या दीवार पर कौन सा रंग ठीक जमेगा उसको चुनने की परेशानी। फिर पर्दे कैसे हो, टीवी कहाँ लगेगा, किचन में चिमनी, घर का नाम, नेम प्लेट का डिज़ाइन, पंखे की कंपनी जैसी 100 बातें अलग। मेहनत मशक्क़त की एक लिस्ट बनाई जाए तो क्लैट इंट्रेंस एग्ज़ाम की मोटी मोटी किताबें भी उस लिस्ट के सामने चिंटू सी लगेंगी। और एक घर हमें लोगों के दिलों में भी बनाना पड़ता है। इन वियतनाम पीपल डोंट कॉल देयर पार्टनर्स माई लव, दे कॉल देम माई होम। वियतनाम में लोग अपने जीवन साथी को प्रेमी या प्रेमिका नहीं बोलते हैं, वो उन्हें माई होम यानी तुम मेरा घर हो ऐसा बोलकर बुलाते हैं। किसी को अपना प्यार कहने की जगह अपना घर कहने की बात उतनी ही क्यूट लगती है जितना जब वी मेट पिक्चर में करीना कपूर लगी थी। ये इश्क खाए बैठे बिठाए जन्नत दिखाए ओ रामा। प्रेम की मेरी कई परिभाषाओं में से जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो कुछ ऐसी है। Everything I love or cherish has a nature to change, and remembering this is love। यानी मुझे जो भी प्यारा है, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, कोई पहल यानी इनिशिएटिव हो या कोई ग्रुप हो, वो ज़रूर बदलेंगे। और इसी बात को याद रखना, बदलाव के साथ उन्हें स्वीकार करना मेरे लिए प्रेम है। प्रेम को लेकर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रेम को लेकर जीवन विद्या की फिलॉसफी मुझे सबसे ठीक लगती है। जीवन विद्या के बारे में पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि भारत के हर युवा को उसकी वर्कशॉप करनी चाहिए, उससे दिमाग खुल जाता है। जीवन विद्या में कहते हैं कि प्रेम होने से पहले किसी भी रिश्ते में कई सारे दूसरे इमोशंस की भी जरूरत होती है ताकि हम पूरी तरह से प्रेम कर पाए। ये 8 इमोशंस हैं। पहला, ट्रस्ट, विश्वास का भाव। ट्रस्ट दैट द पर्सन वांट्स माय हैप्पीनेस। दूसरा, मेरे सुख में सहयोग करे या चाहे इस बात का विश्वास होना। दूसरा इमोशन है रिस्पेक्ट, सम्मान का भाव। व्हेन द पर्सन एवेल्युएट मी करेक्टली, सामने वाला मेरा सही सही आकलन करे, कम ना समझे, डिवैल्यूएशन ना करे। तीसरा भाव है अफेक्शन यानी स्नेह का भाव। द पर्सन इज रिलेटेड टू मी, सामने वाले को संबंधी के रूप में स्वीकार करने का भाव। चौथा है केयर, ममता का भाव। टू फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ द पर्सन, संबंधी के शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव। पांचवा, गाइडेंस यानी वात्सल्य का भाव। टू फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द स्पिरिट और सोल ऑफ द पर्सन, सामने वाले के रूह के लिए जिम्मेदारी का भाव। सातवां है रेवरेंस यानी श्रद्धा का भाव। रेवरेंस टू एक्नॉलेज द एक्सीलेंस, सामने वाले की श्रेष्ठता की स्वीकृति। अगला है ग्लोरी, गौरव का भाव। द पर्सन हैड वर्कड फॉर हर और हिज एक्सीलेंस और कंटिन्यूअसली इंप्रूव्स देमसेल्फ, इस बात पर गर्व करना कि सामने वाले ने सुधार की कोशिश की है। और आठवां भाव है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव। टू एक्नॉलेज दैट द पर्सन हैज पुट एफर्ट्स फॉर माई एक्सीलेंस टू, इस बात के लिए एहसानमंद होना कि सामने वाले ने मेरे अच्छे के लिए प्रयास किया है। और जब ये 8 भाव होते हैं, 8 इमोशंस होते हैं, तब होता है पूर्ण प्रेम, कंप्लीट लव। जब किसी रिश्ते में ऊपर वाले सारे भाव हो तभी वहां पूर्ण प्रेम हो सकता है, ऐसा जीवन विद्या की फिलॉसफी कहती है। और आजकल के रिश्तों में इस बात का भी विश्वास नहीं होता कि सामने वाला मेरी बात सुनेगा और फिर सुन के समझेगा भी। आधा समय यही सोचने में निकल जाता है कि अपनी बात आखिर रखे कैसे। दिए हुए पैसे वापस मांगने में शर्म आती हो या पार्टनर के ओकेजनल टैंट्रम्स पर गुस्सा आता हो, अगर आप अपनी बातें सामने वाले के साथ खुलकर जाहिर नहीं कर पाते हैं तो ये विश्वास की ही कमी है। फिर जहां पहला ही भाव गायब हो वहां प्रेम कैसा, सोचिएगा। बाकी के इमोशंस पर सरकारी पेपर की तरह तुक्के लगाते लगाते ही जिंदगी के कई साल गुजर जाते हैं। और इन सभी इमोशंस को भी सिर्फ सब शब्दों से ही नहीं समझ सकते हैं। हर एक इमोशन को गहराई से समझने की जरूरत है।
जैसे गाइडेंस या वात्सल्य का भाव, टू फील रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द स्पिरिट सोल ऑफ द पर्सन, सामने वाले के रूह के लिए जिम्मेदारी का भाव। अब गाइडेंस या वात्सल्य को समझने से पहले सोल को समझना जरूरी है, फिर सामने वाले की रूह की क्या जरूरत है उसे समझना, और फिर उस हिसाब से रास्ते निकालना। जैसे सामने वाले की रूह को पहाड़ों पर जाकर सुकून मिलता हो, लेकिन आप उन्हें हर बार समंदर किनारे ही घसीट ले जाते हो। वो भी आपके प्रेम वश जो आपको पसंद हो उसे ही करते चले जाते हो। तो ऐसे रिश्ते में वात्सल्य के भाव की कमी है, इस समझ की कमी है कि सामने वाले की रूह को क्या चाहिए। इसी प्रकार हर इमोशन को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। रिफ्लेक्ट करिए कि आपके रिश्ते में कौन कौन से भाव गायब हैं और उन्हें वापस लाने के लिए आप अगले एक हफ्ते, एक महीने और एक साल क्या कदम उठा सकते हैं। आगे चलकर इन सभी भावों पर हो सकेगा तो मैं डिटेल वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूंगा।